चार्ल्स और मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी भी सुने। ये हॉलीवुड के आला तरीन एक्टर में शुमार होते हैं। आप अगर इनकी गंभीर आवाज़ के ज़ीरो बम, इनके चेहरे के उतराव चढ़ाव और इनकी चाल की ढाल से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप इनकी फिल्में स्ट्रीट स्मार्ट देखें, आप मॉर्गन फ्रीमैन के शहर में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के तमाम अच्छे अदाकार खुद को किरदार में डाल लेते हैं। ये बेकारी का किरदार अदा करते हुए बेकारी बन जाते हैं। बादशाह के किरदार में बादशाह होते हैं और आशिक के किरदार में आशिक बन जाते हैं। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन दुनिया के इन चंद अदाकारों में शुमार होते हैं जो किरदार को अपने अंदर डाल लेते हैं और वो किरदार चंद लम्हों में मॉर्गन फ्रीमैन बन जाता है। आप मॉर्गन फ्रीमैन को किसी भी किरदार में देखें, मॉर्गन आपको बेकारी, आशिक या बादशाह नहीं लगेगा। आप मॉर्गन को मॉर्गन ही पाएंगे। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी और इनकी फिल्में हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू इनकी ज़िंदगी का वो छोटा सा वाक़या है जिसने एक आम से गरीब से आम बच्चे को दुनिया का अजीम अदाकार बनाया। ये वाक़या महज एक वाक़या नहीं, ये तकदीर, किस्मत और नसीब की एक ऐसी तशरीह है जिसकी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। आप इसके इस वाक़ये में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जस्तजू में आप किताबें ढेरते और जूते घसाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में है। 1937 में पैदा हुआ। वालिद स्कूल टीचर थे और वालिद हजाम। इनके आबा व अजदाद नाइजीरिया से ग़ुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये वालिदैन के छोटे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी। गोरे भी सियाह फाम बाशिंदों से नफरत करते थे। वालिदैन ने इन्हें बचपन में दादी के पास चार्ल्स टाउन भिजवा दी। इनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालिदैन के घर के दरमियान फुटबॉल बनकर गुजरा। ये सांस कमतरी के मारे हुए खामोश तबीयत बच्चे थे। स्कूल में भी इनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। ये अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। ये मिसिसिपी रियासत के टाउन ग्रीनवुड के बोर्ड स्ट्रीट स्कूल हाई में पढ़ते थे। इनकी उम्र 9 साल थी। ये क्लास में बैठे थे। उस्ताद ने इनसे आके बैठे बच्चे से कोई सवाल पूछा। वो बच्चा जवाब देने के लिए कुर्सी से उठा, जवाब दिया और कुर्सी पर वापस बैठने लगा तो मॉर्गन फ्रीमैन ने शरारतन इसकी कुर्सी खींच ली। वो बच्चा फर्श में गिर गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस्ताद सख्त वो छड़ी उठाकर मॉर्गन फ्रीमैन को मारने के लिए दौड़ा। ये डर के ये कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद भी पीछे भाग रहे। ये क्लास से निकल गए। ये बरामदे में धुआंधार दौड़ने लगे। ये दौड़ते दौड़ते किसी से टकराए और फर्श पे गिर गए। ये जिस शख्स से टकराए थे इसने इन्हें उठाया, इसके कपड़े झाड़े और बेटा पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते सारी बात बता दी। शख्स ने कहका लगाया और इसकी उंगली पकड़ी और कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। वो भी उस्ताद था लेकिन वो इस वक्त किस्मत का देवता साबित हुआ। वो मॉर्गन फ्रीमैन का हाथ पकड़कर इन्हें स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आया। हाल में किसी ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। उस्ताद ने हाल में पहुंचकर ताली बजाई। रिहर्सल में मसरूफ़ बच्चों और बच्चियों को अपनी जान मतवज्जो कर ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, आप अपनी फ़ौज के नए सिपाही से मिलिए। तमाम बच्चों ने तालियों और नारों से इन्हें खुश आमदीद कहा और वो उस्ताद इसके बाद इनकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया पूछा, आपका नाम क्या है? मॉर्गन फ्रीमैन ने अपना नाम बताया। उस्ताद दोबारा मुस्कुरा बोला, आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। मैं स्कूल में थिएटर का उस्ताद हूँ। हम एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। आप आज इस ड्रामे का हिस्सा हैं। मॉर्गन फ्री ने डरते डरते पूछा, लेकिन क्या मेरी टीचर मुझे इसकी इजाज़त देंगे? उस्ताद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये मेरा मसला, मैं उस्ताद से बात कर लूँगा। मॉर्गन फ्रीमैन ने हॉल में सारे लाया। उस्ताद उन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने इन्हें थिएटर क्लास में शिफ्ट कर दिया। यूँ कुर्सी खींचने की एक गलती, एक हरकत ने सियाह फाम नालायक तालिब इल्म को मॉर्गन फ्रीमैन बना दिया। वो ड्रामे का हिस्सा बने। ड्रामा मुकम्मल हुआ। स्कूल ने देखा मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी पर तालियां बजी और मॉर्गन फ्रीमैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब हम मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी को चलना मुकली यहाँ रोकते हैं। पंजाब के मशहूर किरदार राजा रंजीत सिंह का एक वाक़या लेते हैं। रंजीत सिंह गुजरांवाला का रहने वाला था। ये एक आम सा शख्स था। मुगल कमज़ोर हुए तो रंजीत सिंह ने छोटी सी फौज बनाई और मारता और दाड़ता जुलाई 1799 में लाहौर पर काबिज हो गया। रंजीत सिंह अनपढ़ लेकिन वंशरीत इंसान थे। इसने इतालवी जनरल साहब पिता की खिदमत वो पंजोरा ने इसकी सल्तनत मुल्तान से जलालाबाद तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह वाद बादशाह था जिसने पठानों को
फ़तह के ये फ़तह पिंजोरा का कमाल था। वो पिंजोरा के बारे में मशहूर था। वो इस वक्त तक नाश्ता नहीं किया जब तक इसके सामने 10 पठानों को फांसी नहीं दे दी जाती थी। आपने यकीनन ये फ़िक्र सुना होगा, सो जा वरना घबरा जाएगी। ये फ़िक्र पिंजोरा से मंसूबा पिंजोरा सितंबर 1843 में पंजाब से फ्रांस चला और अप्रैल 1858 में फ्रांस में इंतकाल कर गया। लेकिन आज भी अटक के पुल के पार बेशुमार माएँ अपने बच्चों से कहती है, सो जा वरना पिंजोरा आ जाएगा। पिंजोरा जब फ्रांस के और लोगों ने इससे सिख हुकूमत के अरूज ज़वाल की वजह पूछी तो एक लफ्ज़ में जवाब दिया, मुकद्दर। लोग तफसील पूछते थे, वो कहता है रंजीन से मुकद्दर का दनिया वो जहाँ कदम रखता था वो जगह इसकी हो जाती थी। वो मार गया तो सिखों का मुकद्दर भी फोत हो गया। पिंजोरा की ऑर्गेनाइजेशन दुरुस्ती राजा रंजीत से वाक़ खुशनसीब इसकी रंगत से आती चेहर पर चीचक के दाग तो एक आँख से काना भी था और दायमी मरीज़ भी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की वाहिद सिख सल्तनत की बुनियाद रखी कैसे? इसका जवाब था, मुकद्दर एक बार एक रानी के नीज़ इसके सामने नाची। वो नाचते नाचते रंजीत शेख के सामने पहुंची तो इसकी हंसी निकल गई। रंजीत शेख पाम गया। इसने रोक कर पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? रंजीत ने जान के मान पाई और डरते डरते जवाब दिया, अली जान, जब मैंने आपकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में अल्लाह ताला जब हुस्न बांट रहा था तो इस वक्त आप कहाँ थे? मेरी हंसी निकल गई। रंजीत शेख ने कहा, तुम जिस वक्त हुस्न लेने के लिए खूबसूरती की कतार में खड़ी थी, मैं उस वक्त मुकद्दर की खिड़की के सामने खड़ा था। तुमने हुस्न ले लिया, मुझे मुकद्दर बेचना है। आज हुस्न मुकद्दर के सामने नाच रहा है। अब इन दो कहानियों का तजिया करते हुए मुझे जानने में देने लगते, मुकद्दर का दूसरा नाम चांस है। कुदरत चांस दुनिया के हर शख्स को देती है। वो लोग जो चांस का सिरा पकड़ लेते वो कामयाब हो जाए। जो मुकद्दर की खिड़की के सामने पहुँच कर डबल माइंडेड हो जाते हैं वो बाकी ज़िंदगी महकमातों गुजारते हैं। आप फर्ज करें इस दिन मॉर्गन के आगे बैठे बच्चे सवाल ना करता, क्लास कह के ना लगाते, उस्ताद नाराज़ ना तो मारने के लिए मॉर्गन के पीछे ना भागता, मॉर्गन क्लास से ना दौड़ता, ड्रामे का उस्ताद एन बरामदे में ना तो मॉर्गन इससे ना टकराता, उस्ताद रिहर्सल की जगह लेकर ना जाता। क्या होता? मॉर्गन फ्री मैन शायद बनता। लिहाजा कुर्सी खींचने से लेकर रिहर्सल के हाथ तक 10 मिनट का वो एक्ट किस्मत का खेल था। किस्मत का वो खेल अहम था, लेकिन इससे ज़्यादा अहम मॉर्गन फ्री मैन की हाँ थी। वो अगर इस दिन ऐसे में शरीक होने से निकाल कर ऑडिटोरियम से वापस आ जाते तो एक्टर बनने का चांस ज़ाया हो जाता। बिल्कुल इसी तरह मुगल पूरे हिंदुस्तान में कमज़ोर हुए, लेकिन आज़ाद रियासत का चांस सिर्फ रंजीत सिंह ने लिया। वो भी अफगानिस्तान के दूसरे 25 करोड़ बाशिंदों की तरह चुपचाप बैठा रहता या फिर गुजरांवाला फतह करके सब्र करने तो वो भी 10-20 वर्ष में ख़त्म हो जाए। दूसरा चांस मंजूरा था। नेपोलियन की शिकस्त पर फ्रांस और इटली के बेशुमार जनरल नौकरियों की तलाश में हिंदुस्तान ने वेंचुरा भी इनमें शामिल था। रंजीत सिंह फ़ायदा जिसने वेंचुरा को चांस दी अपनी फ़ौज का बड़ा हिस्सा इसके हवाले। और वेंचुरा न सिर्फ नौशहरा वज़ीराबाद में गवर्नेंस की मिसाल बल्कि सिख हुकूमत जलालाबाद के पहाड़ों तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह वेंचुरा का चांस ना लेता और वेंचुरा भी इसकी पेशकश कबूल न करता तो ये कहानी भी गुजरांवालियों की गलियों में जज़ब हो जाती। मॉर्गन फ्री मैन भी ड्रामा उस्ताद की पेशकश पर सर ना लाता तो मॉर्गन फ्री मैन और गाना ये भी ग्रीन वुड के हाई स्कूल के बरामदे में ज़ाया इस तरह मुकद्दर चांस होता है। कुदरत ये चांस हमें रोज़ देती है, हमारा बस कमाल, हमें इस चांस को मिस ना दें। अगर हम इसे फ़ौरन गिरफ्त में ले लें, आप भी दाएं बाएं देखें, चांस आपके साथ खड़ा होगा।